कल्पना कीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, मतलब जिसे हम भगवान कहते हैं, हाँ। वो एक दिन पृथ्वी पर आने का फैसला करता हाँ, ये ख्याल ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना? हाँ। और अब कोई भी सामान्य इंसान इस घटना की कैसी तस्वीर बनाएगा? आसमान से बिजली कड़केगी, बादलों के बीच से कोई बहुत ही भव्य रथ उतरेगा, उनके सिर पर एक चमकता हुआ मुकुट होगा। बिल्कुल, और पूरी दुनिया उनके सामने झुक जाएगी। हम हमेशा से यही तो सुनते आए हैं। यही तो बात है। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट हो? मतलब क्या हो अगर वो किसी बेहद साधारण, एक रिटायरमेंट की उम्र वाले बुजुर्ग के शरीर में आए, बिना किसी मुकुट के, बिना किसी जादुई चमत्कार के? ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है। और बस धूल भरी किसी जगह पर बैठकर चुपचाप कुछ लोगों को पढ़ा रहा हो। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिस स्रोत पर बात करने जा रहे हैं उसका मूल आधार यही है। हम बात कर रहे हैं 23 अप्रैल 2026 के एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक दस्तावेज की। जी हाँ, और ये दस्तावेज जान, ईश्वर और हमारे कर्मों को देखने का ऐसा नजरिया पेश करता है जो सच में सोचने का तरीका बदल देता है। तो चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इस दस्तावेज में भगवान के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया गया है, भोलानाथ। अच्छा, भोलानाथ, ये शब्द ही बहुत सादगी भरा है। बिल्कुल, लेकिन उनका जो वर्णन है वो चौंकाने वाला है। पाठ साफ तौर पर कहता है कि वो किसी शाही, पवित्र या श्री कृष्ण जैसे भव्य और आकर्षक शरीर में नहीं आते। मतलब वो उस रूप में नहीं आते जिसे लोग आमतौर पर पूछते हैं। हाँ, वो एक पुरानी दुनिया में एक बहुत ही साधारण और पुराने शरीर में आते हैं। यहाँ तक स्पष्ट किया गया है कि उनके पास कोई दुपट्टा नहीं है, माथे पर कोई खास तिलक भी नहीं है। ये तो पारंपरिक भक्ति मार्ग की मान्यताओं को पूरी तरह पलट देता है। और वो वानप्रस्थ अवस्था में, यानी जीवन के उस पड़ाव पर जब इंसान दुनियावी जिम्मेदारियों से रिटायर हो जाता है, उस शरीर में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि समाज में हमेशा से ये माना गया है कि जो चीज जितनी भव्य या चमत्कारी होगी वो उतनी ही अधिक पवित्र होगी। सही कहा आपने। अब मैं यहाँ एक बात सोच रहा था, अगर ईश्वर इतना साधारण बनकर आता है तो क्या इससे समाज में ढोंगियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा? कोई भी उड़कर कह सकता है कि मैं ही वो साधारण शरीर वाला ईश्वर हूं। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब उस शरीर के दिखावे में नहीं बल्कि उस शरीर से निकलने वाले ज्ञान में छिपा है। अच्छा, तो ज्ञान ही असली कसौटी है। जी बिल्कुल। दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि मानव बुद्धि हमेशा बाहरी आवरण से धोखा खाती है। लोग सोचते हैं कि ज्ञान का सागर इतने पतित और पुराने शरीर में कैसे आ सकता है। मतलब लोग बाहर से देखकर ही जज कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये साधारण रूप दरअसल एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये इंसान के अहंकार का टेस्ट है। जो लोग केवल चमत्कार या बाहरी भव्यता के भूखे हैं, वो इस साधारण रूप को देखकर ही दूर चले जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब केवल वही लोग रुकेंगे जिनके भीतर सचमुच उस अविनाशी ज्ञान की प्यास है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि सत्य को किसी भी तरह की मार्केटिंग या पैकेजिंग की जरूरत नहीं होती। ये बात मुझे एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी की याद दिलाती है। मान लीजिए दुनिया का सबसे महान आर्किटेक्ट, जिसके डिजाइन्स ने पूरी दुनिया बदल दी हो, वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है और वो लाखों रुपए का सूट बूट पहनकर नहीं आता। हाँ बिल्कुल। वो धूल से सने हुए साधारण कपड़ों में आता है और सीधे मजदूरों के बीच बैठकर उन्हें नींव पक्की करने का तरीका सिखाने लगता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये, है ना? अगर वो महंगा सूट पहनकर आता तो शायद मजदूर उसके कपड़ों से ही डर जाते या उसी में उलझ कर रह जाते, और जो ब्लूप्रिंट वो सिखाना चाह रहा है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। रहे दस्तावेज भी यही कहता है कि न समझने के कारण ही लोगों ने रूहानी ज्ञान को हमेशा पावन शरीर वाले श्री कृष्ण या किसी अन्य भव्य रूप से जोड़ दिया, क्योंकि इंसान का अहंकार यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य एक साधारण व्यक्ति से सीखना पड़े। हाँ, और ये साधारण रूप ही उस असीमित प्रेम की निशानी है जिसे पाठ में मोस्ट बिलवेड बाप कहा गया है। वो बिना किसी अहंकार के महज एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। लेकिन अगर वो शिक्षक इतना ही साधारण दिख रहा है तो लोग उसकी पढ़ाई पर ध्यान क्यों दें? दुनिया में तो हर कोई उसी के पीछे भागता है जहां से कुछ फायदा मिले। और यहीं पर ये दस्तावेज एक बहुत ही प्रासंगिक और नया मोड़ लेता है। अच्छा, वो कैसे? इसमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि आय यानी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में पेश किया गया है। सोर्स ऑफ इनकम मतलब आमदनी का जरिया आध्यात्मिकता में? जी हाँ। आर्ट कहता है कि शास्त्रों की फिलॉसफी अलग चीज है और ये रूहानी ज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक कमाई है।
तो क्या इसका मतलब भौतिक संपत्ति से है? नहीं, इस ज्ञान को वेल्थ यानी संपत्ति का स्रोत बताया गया है और योग को हेल्थ यानी स्वास्थ्य का स्रोत। जो इंसान इस पढ़ाई को पूरी तरह से धारण करता है वो एवर हेल्दी और वेल्दी बनता है। मतलब वो हर तरह से संपन्न हो जाता है। बिल्कुल। दस्तावेज बताता है कि लोग शास्त्र पढ़कर भी कमाते हैं, कथाएं सुनाकर पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो केवल एक भौतिक और क्षणिक आय है। हाँ, वो तो बस बाहरी संपत्ति है। जबकि ये रूहानी ज्ञान आत्मा को उस स्तर पर धनवान बनाता है जहां कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे गरीब या दुखी महसूस नहीं करा सकती। इसका सिलेबस बहुत सीधा है, ज्ञान और योग। और जब इस सीधे सिलेबस की बात आती है तो पाठ में एक बहुत ही रोचक उदाहरण है जो इंसान की उस फितरत को उजागर करता है जो हमेशा बहस करना चाहती है। आप किस हिस्से की बात कर रहे हैं? लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि इस सतयुग में यानी जब नई दुनिया या स्वर्ग आएगा तो वहां कौन सी भाषा होगी? क्या वो संस्कृत होगी? ये दस्तावेज इसे सिरे से खारिज कर देता है। हाँ, ये कहता है कि देवताओं और पतित मनुष्यों की भाषा एक नहीं हो सकती, वहां की भाषा बिल्कुल अलग होगी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि पाठ आगे कहता है कि ये पूछने का रहता नहीं, पहले बाप से वर्षा यानी विरासत तो ले लो। बिल्कुल। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आत्मा के 84 जन्म हैं या 80 व 82 हों, इन बातों को छोड़ दो। अब मेरा सवाल ये है कि ज्ञान के मार्ग पर तो सवाल पूछना सबसे जरूरी माना जाता है, तो क्या ये दस्तावेज सवाल पूछने से मना कर रहा है? नहीं, ये सवाल पूछने से मना नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन सवालों की पहचान कर रहा है जो असल में टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन का जरिया है। अच्छा, टाल मटोल का जरिया कैसे? अगर हम इसे मनोविज्ञान की नजरिए से देखें तो ये मानव स्वभाव पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी है। इंसान अक्सर बौद्धिक बहसों का इस्तेमाल खुद को बदलने की असली मेहनत से बचने के लिए करता है। मतलब हम काम करने से बचने के लिए बहस करते हैं। बिल्कुल, हम इस बात पर लंबी लंबी बहसें कर सकते हैं कि भविष्य में स्वर्ग की भाषा क्या होगी, क्योंकि उस बहस पे हमें खुद पर कोई काम नहीं करना पड़ता। अरे वाह, ये तो है। मतलब हम असल मुद्दे से भटक जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई छात्र अपनी फाइनल परीक्षा की तैयारी करने के बजाय इस बात पर दोस्तों से बहस करने लगे कि ग्रेजुएशन के बाद जब उसे जॉब मिलेगी तो वो कौन से रंग की कार खरीदेगा। क्या बात है, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब हम बौद्धिक बहसों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें आज अपनी कमियों का सामना न करना पड़े। जी, स्रोत बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। ये साफ कह रहा है कि लक्ष्य उस स्वर्ग की बादशाही को प्राप्त करना है, उस वर्षे को लेना है। हाँ, और अगर इंसान जन्मों की गिनती या भविष्य की भाषा की डिबेट में उलझा रहेगा तो वो वर्तमान को खो देगा। बिल्कुल, वो उस अविनाशी ज्ञान को जीवन में उतारने से चूक जाएगा। असली ज्ञान वो है जो आपके आज के चरित्र को बदले, न कि वो जो केवल आपके बौद्धिक अहंकार को संतुष्ट करे। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि इस ज्ञान को जीवन में उतारना इतना आसान क्यों नहीं है। पाठ में माया या भ्रम का बार बार जिक्र आता है जो विघ्न डालता है। और यहीं से हम दस्तावेज के सबसे गंभीर हिस्से में प्रवेश करते हैं। हाँ, इसमें कर्मों का एक बहुत ही सख्त नियम बताया गया है। एक जगह साफ लिखा है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ये तो लीडरशिप और जिम्मेदारी का बहुत बड़ा सिद्धांत है। बिल्कुल, कर्मों के मामले में यहाँ कोई ढिलाई नहीं दी गई है। ये केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये सिखाता है कि इंसान का हर एक कदम दूसरों के लिए एक मिसाल बन रहा है। मतलब हम अकेले नहीं हैं जो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। हाँ, अगर आप गलत करते हैं तो आप केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे, आप उन सभी लोगों को गलत दिशा दिखा रहे हैं जो अनजाने में ही सही आपको फॉलो कर रहे हैं। और इसमें एक चेतावनी भी है जो बहुत स्पष्ट है। कहा गया है कि अगर कोई इंसान छिपकर भी पाप करता है, बंद कमरे में भी गलत काम करता है, तो वो धर्मराज यानी न्याय के देवता से छिप नहीं सकता, उसे फौरन सजा मिलेगी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया, मार्शल लॉ। दस्तावेज कहता है कि भविष्य में समय और नाजुक होगा और मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। मार्शल लॉ। अब आमतौर पर मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री का शासन, जहां कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती, सीधे ऑन द स्पॉट सजा मिलती है। आध्यात्मिकता में इस शब्द का क्या काम? ये भोलानाथ की उस रहमदिल छवि के बिल्कुल विपरीत लगता है ना? बिल्कुल, एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ सीधा मार्शल लॉ। लेकिन यही ब्रह्मांड का संतुलन है। एक तरफ असीम प्रेम है जो ज्ञान दे रहा है और दूसरी तरफ कर्म का अटल कानून है।
तो मार्शल लॉ का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मार्शल लॉ का अर्थ ये है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कर्मों का फल मिलने की गति तेज हो जाएगी। अच्छा। मतलब सजा या इनाम जल्दी मिलेगा। हाँ, पहले शायद किसी कर्म का फल जन्मों बाद मिलता था, लेकिन मार्शल लॉ का मतलब है कि प्रकृति या समय अब किसी को सुधरने की लंबी मोहलत नहीं देगा। कर्म और उसके परिणाम के बीच का फासला खत्म हो जाएगा। बाप रे, मतलब इंसान जो बोएगा उसे तुरंत काटना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई भी रियायत या वकालत काम नहीं आएगी। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। और इसी के साथ दस्तावेज में एक 5000 वर्ष के चक्र का उल्लेख है, जिसे स्वदर्शन चक्र कहा गया है। और ये बताया गया है कि सब कुछ इस ड्रामा में पहले से ही तय है। हाँ, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, नूंधा हुआ, यानी जो 1 सेकंड पहले हुआ वो कल्प पहले भी हुआ था और आगे भी होगा। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, मौत अचानक आती है। जी, और मृत्यु को लेकर एक बहुत ही बेबाक बात कही गई है। हाँ, कि मृत्यु के बाद राख लेकर परिक्रमा करना या रोना वेस्ट ऑफ टाइम, यानी समय की बर्बादी है। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मैं सोच रहा था, क्या मौत पर रोने को समय की बर्बादी कहना थोड़ा असंवेदनशील नहीं है? इंसान की भावनाएं तो होती हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि यथार्थ को स्वीकार करने के लिए कहा गया है। अच्छा, यथार्थ को स्वीकार करना? जब इंसान इस ड्रामा के अनंत चक्र को समझ लेता है कि हर आत्मा केवल एक किरदार निभा रही है, तो वो समझ जाता है कि मृत्यु केवल एक पोशाक बदलने की प्रक्रिया है। मतलब एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना। जैसे नाटक में कपड़े बदलते हैं। बिल्कुल। अगर एक नाटक में किसी अभिनेता का सीन खत्म हो जाए और वो मंच से चला जाए, तो क्या बाकी अभिनेता अपना काम छोड़ के रोने लगते हैं? नहीं, वो तो अपना सीन कंटिन्यू करते हैं। बस यही बात है। मृत्यु पर अत्यधिक विलाप करना या राख की परिक्रमा करना असल में इस बात का प्रमाण है कि इंसान उस भौतिक शरीर से मोह में बंधा है, आत्मा की अमरता से नहीं। समझ गया। इसी से जुड़ी एक और बहुत ही दिलचस्प शब्दावली इस दस्तावेज में आई है, जो मुझे थोड़ी अजीब भी लगी। इसमें सांसारिक सुखों को कागविष्ठा के समान सुख कहा गया है। कागविष्ठा? हाँ, कागविष्ठा यानी कौवे की बीट या गंदगी। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम और कड़वा शब्द है। दुनियावी खुशियों की तुलना इतनी गंदी चीज से क्यों की गई है? यह जानबूझकर इस्तेमाल किया गया एक मनोवैज्ञानिक टूल है। अच्छा, वो कैसे? इंसान अक्सर उन चीजों से चिपका रहता है जो उसे अंदर से खोखला कर रही होती है, जैसे क्षणिक वासनाएं, झूठा अहंकार या भौतिक चीजों का लालच। जब तक इंसान को ये एहसास नहीं होगा कि ये अस्थायी सुख असल में जहर के समान है, तब तक वो इस असली और शाश्वत शांति की तरफ मुड़ ही नहीं सकता। मतलब एक झटका देने के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाँ, कागविष्टा शब्द का इस्तेमाल इंसान के भीतर उस मोह भंग को पैदा करने के लिए किया गया है, ताकि वो समझे कि जिसे वो सुख मानकर गले लगा रहा है, वो अंततः उससे दुखी देने वाला है। ये स्पष्टीकरण इसे बहुत तार्किक बनाता है। लेकिन अब हम आते हैं उस सबसे बड़े विरोधाभास पर जो मुझे इस पूरे दस्तावेज में नजर आया। कौन सा विरोधाभास? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस 5000 साल के ड्रामा में सब कुछ पहले से ही तय है, सुई के सिरे जितना भी बदलाव नहीं हो सकता। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ लागू होगा, छिपकर पाप मत करना, कर्मों का सख्त हिसाब होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? ये तो सीधा सीधा डेस्टिनी यानी नियति और फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा के बीच का टकराव है। अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो फिर मुझे अपने कर्मों की सजा क्यों मिलेगी? मैं तो वही कर रहा हूं जो स्क्रिप्ट में लिखा है। मैं बता रही हूं ना, ये दर्शन शास्त्र का शायद सबसे जटिल सवाल है, लेकिन इस दस्तावेज ने इसे बहुत ही खूबसूरती से संतुलित किया है। इसे थोड़ा ध्यान से समझें। जी, बताइए। ड्रामा पहले से तय है। ये ज्ञान इंसान को अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करने के लिए दिया गया है। जब कोई अनहोनी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तब इंसान को ये सोचना है कि ये ड्रामा है। अच्छा, ताकि वो दुखी ना हो। बिल्कुल, इससे उसका डिप्रेशन, उसका फिक्र खत्म हो जाता है। लेकिन जो कर्मों का सख्त नियम है, वो वर्तमान क्षण के लिए है। मतलब ड्रामा पास्ट के लिए है और कर्म प्रेजेंट के लिए। हाँ, बिल्कुल। आप भविष्य में होने वाले किसी गलत काम को करने से पहले ये बहाना नहीं बना सकते कि ये तो ड्रामा में था इसलिए मैंने किया। सही बात है, ये तो बेईमानी हो जाएगी। भले ही नाटक की स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई हो, लेकिन एक बेहतरीन अभिनेता वही है जो मंच पर अपने डायलॉग और भाव पूरी शिद्दत से निभाएं।
ड्रामा इंसान को चिंता मुक्त करता है, लेकिन कर्म का ज्ञान उसे जिम्मेदार और सतर्क रखता है। और अगर कोई ड्रामा का बहाना लेकर पाप करता है तो उसे उस पाप की सजा भी उसी ड्रामा के तहत मार्शल लॉ में मिलनी तय है। अरे बाप रे, ये तो दिमाग हिमा देने वाला नजरिया है। मतलब आपको रिलैक्स भी रहना है और अलर्ट भी रहना है। अतीत का बोझ नहीं ढोना, लेकिन वर्तमान में लापरवाही भी नहीं करनी। बिल्कुल सही समझे आप। और शायद इसीलिए इस मार्शल लॉ वाले नाजुक समय में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता है, जो हमें इस चर्चा के अंतिम और सबसे व्यवहारिक हिस्से की ओर ले जाता है। और वो क्या है? पाठ में ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए कुछ बहुत ही भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें ब्रह्मा मुख वंशावली और मानस सरोवर कहा गया है। अब ये मानस सरोवर तो एक झील का नाम है ना, यहाँ इसका क्या अर्थ है? यहाँ मानस सरोवर किसी भौतिक झील की बात नहीं हो रही है। ये मन की उस अवस्था का प्रतीक है जो ज्ञान से पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। अच्छा, मन की अवस्था। हाँ, और ब्रह्मा मुख वंशावली का अर्थ है वे विचार, वे संकल्प या वे लोग जो शारीरिक जन्म से नहीं बल्कि मुख से निकले हुए ज्ञान से नया जन्म लेते हैं। जैसे कलकत्ते की ब्रह्मपुत्र नदी और डायमंड हार्बर का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, जैसे नदी कचरे को साफ करती है, वैसे ही ज्ञान की इन नदियों का काम है दुनिया के कचरे को अपने भीतर समाकर उसे शुद्ध करना। लेकिन ये शुद्धिकरण होगा कैसे? इसके लिए दस्तावेज एक बहुत ही सटीक उपाय बताता है, संतुष्ट मणि बनना। संतुष्ट मणि यानी जो हमेशा संतुष्ट रहे। हाँ, यानी वो इंसान जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे। पाठ साफ कहता है कि दूसरे लोगों के कठोर संस्कारों और कठिन कार्यों को शीतल बनाने के लिए जिस एक गुण की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सहनशीलता, यानी टॉलरेंस। और जो स्वयं संतुष्ट होता है वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन आजकल तो सहनशीलता को कमजोरी माना जाता है। हाँ, सहनशीलता को अक्सर समाज में कमजोरी का नाम दे दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि जो सह रहा है वो कायर है, लेकिन ये दस्तावेज बताता है कि सहनशीलता दरअसल वो आग है जो बुरे से बुरे संस्कारों को भी पिघलाकर पानी बना सकती है। मतलब ये एक ताकत है। बिल्कुल। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो केवल अपने आसपास के माहौल में भारीपन पैदा करता है। इसीलिए पाठ में फरिश्तों का उदाहरण दिया गया है। हाँ ना, फरिश्तों के बारे में जो कहा गया है वो आज के शोर शराबे वाले समाज के लिए एक रामबाण इलाज की तरह है। कहा गया है कि वाणी में मधुरता और नम्रता होनी चाहिए और शब्द बहुत कम होने चाहिए। क्योंकि फरिश्तों की निशानी ही ये है कि वे बहुत हल्के होते हैं। उनके शब्दों का या उनके विचारों का कोई बोझ नहीं होता। कम बोल और मधुर बोल। और यहीं पर वो लाइन आती है जो मनोविज्ञान के नजरिए से मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगी। जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन यानी गुड वाइब्स द्वारा बदल सकते हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये पॉइंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आज के दौर में देखिए, हम हर चीज को बहस करके सुलझाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर डिबेट्स चल रही हैं, दफ्तर की मीटिंग्स में बहस होती है और डाइनिंग टेबल पर भी बहस होती है। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि जो जितना जोर से बोलेगा वो उतना ही सही साबित होगा। लेकिन ये दस्तावेज एक बिल्कुल अलग हथियार दे रहा है, वाइब्रेशंस। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? बिना बोले किसी को कैसे बदला जा सकता है? ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान है। जब इंसान किसी से बहस करता है, शब्दों के तीर चलाता है, तो सामने वाले का ईगो यानी अहंकार तुरंत एक ढाल बनके खड़ा हो जाता है। अच्छा, मतलब वो डिफेंसिव हो जाते हैं? हाँ, आप चाहे कितने भी सही हो, अहंकार उस बात को अंदर जाने ही नहीं देगा। बहस हमेशा अहंकार को ट्रिगर करती है। लेकिन जब इंसान शांत हो जाता है, सहनशील बनता है और केवल शुभ भावना या सकारात्मक वाइब्रेशन भेजता है, तो वो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी लेवल है जिसे रोकने के लिए अहंकार के पास कोई ढाल नहीं होती। अरे वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है ना? आपकी नम्रता और आपकी अच्छी भावनाएं सामने वाले के अहंकार को बाईपास करके सीधे उसकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर असर करती हैं। मतलब नम्रता का अर्थ झुकना या हार मान लेना नहीं है? बिल्कुल नहीं। दस्तावेज ये स्थापित करता है कि नम्रता महानता की सबसे बड़ी निशानी है। केवल वही इंसान नम्र हो सकता है जो भीतर से पूरी तरह भरा हुआ है, जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सफलता मूर्त बनने का यही रास्ता है। जी, जो सहनशील है, जो शांत है, वही इस विशाल और तेज घूमते हुए ड्रामा की ढाल पर टिक सकता है। बाकी सब अपने ही शोर में उलझ कर गिर जाएंगे।
क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे और गहरे विश्लेषण का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे ये अनोखा रूहानी ज्ञान किसी भव्य सिंहासन से नहीं बल्कि एक बेहद साधारण और पुराने शरीर वाले भोलानाथ से आता है। हाँ, और ये साधारण रूप हमारे अहंकार को फिल्टर करता है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि कैसे ज्ञान और योग हमारी आत्मा की सच्ची इनकम है, और सबसे जरूरी बात, हमने जाना कि ड्रामा हमें अतीत के पछतावे से बचाता है, जबकि मार्शल लॉ की चेतावनी और कर्मों का सख्त नियम हमें वर्तमान में पूरी तरह सतर्क और जिम्मेदार बनाता है। और अंत में किसी को शब्दों से हराने के बजाय अपनी सहनशीलता और शुभ वाइब्रेशन से जीतने की कला ही सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल। ये चर्चा हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है जो आज सूचनाओं की भीड़ में और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में असली ज्ञान तलाश रहा है। हाँ, क्योंकि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। सही कहा। असली ज्ञान वो नहीं है जो केवल बुद्धि में जमा हो जाए या बहस करने के काम आए। असली ज्ञान वो है जो इंसान के व्यवहार में उतरे। कम बोलना, मधुर बोलना और हर संकल्प में श्रेष्ठता लाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये महज एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में मानसिक शांति और स्थिरता की चाबी है। एकदम सही कहा आपने। और अब इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर वापस लौटना चाहूंगा जिसने शुरुआत में हमारा ध्यान खींचा था। कौन सा विचार? हमने चर्चा की थी कि अक्सर लोग ये डिबेट करते हैं कि भविष्य में सतयुग में या स्वर्ग में कौन सी भाषा बोली जाएगी, क्या वो संस्कृत होगी या कुछ और श्रोत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये सवाल पूछना समय की बर्बादी है। हाँ, पहले वर्षा ले लो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहरे विचार की मांग करता है। अगर आज के हमारे कर्म ही हमारा कल तय करते हैं, अगर जो हम इस वर्तमान क्षण में बोएंगे वही भविष्य की प्रारब्ध बनेगा, तो क्या सहनशीलता, नम्रता और शुभ वाइब्रेशन केवल कुछ अच्छे नैतिक गुण भर हैं, या फिर क्या यही वो रहस्यमयी भाषा है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। शायद नई दुनिया की भाषा कोई डिक्शनरी वाली भाषा नहीं है जिसमें शब्द और व्याकरण होते हैं। शायद स्वर्ग की भाषा वो फरिश्तों वाले कम और मधुर बोल ही हैं, वो शुभ भावनाएं ही हैं।